Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ एंड आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगी। आपके एग्ज़ाम की जो डेट्स तो आ चुकी है, लेकिन अभी फॉर्म की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। अभी आज तो संडे है, नेक्स्ट वीक में ऐसा है कि पॉसिबिलिटी क्या पता आपके जो एग्ज़ाम के फॉर्म्स हैं फिल होना स्टार्ट हो जाएँ। तो आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो मैं उसको भी एक वीडियो से सेपरेट बना दूंगा कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे एग्ज़ाम फॉर्म में। लेकिन आप लोग जो है प्रिपरेशन अपनी अच्छे से रखो, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। तो बहुत दिनों से मैं भी वीडियोज़ जो है अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे भी जो प्रैक्टिकल्स थे, वाइवा और लॉग बुक पे साइन सब कुछ चल रहा था। क्योंकि अब मेरा भी जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं 3rd सेमेस्टर का वो होने वाला है, तो उसी में मैं थोड़ा बिजी था, तो सॉरी फॉर दैट। बट अब जो है वीडियोस मैं अल्टरनेट डेज़ पे अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मेरे भी जो एग्ज़ाम्स है वो पास में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपके लिए जो वीडियोस है वो प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आपके सीनेट के लेवल के हैं, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से देखना। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स आर डिफरेंशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता ही होगा कि जो एक ऑर्बिटल होता है, एक ऐसे जो ऑर्बिटल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता ही होगा कि इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी क्या होती है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्पिन होती है ना, हमेशा अलग होती है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन की एक ख़ास बात है कि मतलब अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक इलेक्ट्रॉन बी है, ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जो बाकी क्वांटम नंबर जैसे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक हो गया, एजीम्यूथल हो गया, ये सब देखो सेम हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक क्वांटम नंबर होता है जो कभी सेम नहीं होता है, और क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से सेम नहीं हो सकती है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से देख लो कि एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कि कोई एक ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि आइसोबार्स हैव, जो आइसोबार होते हैं, आइसोबार का क्या सेम होता है, सेम मास अंडर्स है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different mass number but same atomic number, same mass and atomic number bears different mass and atomic number। तो क्या होता है यहाँ पे, जो आइसोबार्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, सेम जो है मास नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है, बट क्या होता है उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कहाँ पे आपका जो मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, कहाँ पे मास जो है डिफरेंट होगा। तो ऐसे करके ना जो बहुत सारे हैं कॉन्सेप्ट, उसको आपको एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेगेटिव आयन। इनमें से कौन सा ऐसा होगा कि जिस पर नेगेटिव आयन होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, इफ़ इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से, या फिर बोल रहा है कि इफ़ इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन दैन न्यूट्रॉन, या फिर थर्ड में क्या है कि इफ़ इट हैज़ मोर प्रोटॉन दैन इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ में है इफ़ इट हैज़ मोर प्रोटॉन दैन न्यूट्रॉन्स। तो 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 45 का फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा, इफ़ इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन। क्योंकि आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रल होता है उस पर न्यूट्रॉन्स होता है तो न्यूट्रल होता है, उस पर दोनों चार्ज होते हैं बराबर होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है और बॉन्ड एनर्जी, इनमें क्या रिलेशन होता है। लोअर द बॉन्ड एनर्जी, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, दे आर नॉट रिलेटेड। हायर द बॉन्ड एनर्जी, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, हायर द बॉन्ड एनर्जी, लोअर द बॉन्ड लेंथ। तो 46 का कौन सा होगा, 46 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, हायर द बॉन्ड एनर्जी, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। तो इनमें कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम्स आर कॉल्ड।
क्या बोलते हैं उनको, वैलेंस प्रोटॉन बोलते हैं, ऑर्बिटल प्रोटॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो 47 का क्या होगा, 47 के बाद थर्ड होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट हैपन्स व्हेन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। अगर एक s यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है, एक क्या है p ऑर्बिटल है, अगर इन दोनों को जो आपस में हाइब्रिडाइज्ड कराते हैं। देखो, अगर आपको हाइब्रिडाइज्ड का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताऊँ कि हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है आपस में मिक्स कराना। जैसे आपने देखोगे दो अलग अलग तरह के पेंट होते हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं तो एक नया जो है हमें कलर मिल जाता है। वैसे ही एक s ऑर्बिटल को जब p ऑर्बिटल में हम क्या करें, मिक्स करेंगे आपस में उसका, है ना, तो क्या हमें एक नया जो है हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो वही बेसिकली पूछा है। तो वी गेट 3 ऑर्बिटल्स इन एन प्लेन, वी गेट 2 ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्री। और अगला ऑप्शन देखते हैं, वी गेट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स एंड फोर्थ है वी गेट 4 ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड, क्या है, टेट्राहेड्रली। तो 48 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 48 का सेकंड जो है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वी गेट 2 ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्री पे। क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन मोशन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं जो चक्कर लगाते हैं, तो वो कौन सा मोशन करते हैं, बेसिकली आपसे इसमें वही पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है स्पिन, थर्ड है ऑर्बिटल एंड फोर्थ है वाइब्रेशनल। तो 49 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 49 का थर्ड जो है सही होगा, ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या है कि कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज ग्रेटर इफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेसर। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, पोलर, मेटालिक, आयनिक, कोवैलेंट। तो क्या होगा यहाँ पे, कोवैलेंट होगा। यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज ग्रेटर इफ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेसर होगा, कम होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट ओनली व्हेन दे हैव सेम। 2 गैसियस मॉलिक्यूल कब रिएक्ट करती हैं, जब उनकी क्या सेम होनी चाहिए। तो पहला क्या है, फ्री एनर्जी, सेकंड है एंट्रोपी, थर्ड है एनर्जी एंड फोर्थ क्या है, ओरिएंटेशन, स्टेरिक फैक्टर। तो 51 का क्या होगा यहाँ पे, 51 का फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा कि जब उनका क्या ओरिएंटेशन सेम हो या फिर क्या है, स्टेरिक फैक्टर। तो ही जो है 2 गैसेस जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन। अगर कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल है उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 52 का क्या होगा, 52 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्या उसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम इज कॉल्ड। न्यूक्लिक मास, एटॉमिक मास, मोलर मास एंड मॉलिकुलर मास। तो 53 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ होगा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मॉलिकुलर मास बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। जब इलेक्ट्रॉन जब गेनिंग प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडिएशन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या 54 का क्या होगा, 54 का सेकंड होगा, रिडक्शन। तो जो प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर देयर। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, इसका जो आपको आंसर है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सॉयल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉयल जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सचर, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो 56 से क्या होगा, 56 से फोर्थ ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एन एटम इज, एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that can take part in the chemical reaction changes, and fourth क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल।
तो 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? 57 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो सही होगा, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। इनमें से सब्लिमेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है? ड्राई आइस, सेकंड है कैम्फर, थर्ड क्या है? आइस। तो और ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड थर्ड क्या है? ओनली फर्स्ट, फोर्थ में क्या है? ओनली सेकंड। तो 58 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? 58 का फर्स्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। जो ड्राई आइस और कैम्फर जो है किसके एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन के। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। आप पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन। 59 में क्या है कि इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। इनमें से ऐसा कौन सा है जो दिए गए ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज नहीं है? तो अल्फ़ा पार्टिकल, प्रोटॉन, हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा यहाँ पे? 59 के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल ही क्या होता है? डब्ल्यू आयनाइज्ड जो हीलियम आयन होता है उस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम वाटर में कितने जो है मोल्स प्रेजेंट होंगे? तो आपको करना क्या है यहाँ पे? जो वाटर है, वाटर का आपको जो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, उससे आप डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? आपके मोल्स आ जाएंगे। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60 का 2 आ जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। 36 अपॉन 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा। इसका क्या? मोल्स होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। जो एल्युमिनियम एटम होता है, एल्युमिनियम एटम का कितना 4 मोल में कितना उसका मास होगा? तो मैंने अभी फार्मूला बताया आपको ना, जो मोल्स होते हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे आपको क्या है? आपको यहाँ पे मोल्स तो बताया गया है, तो आपको क्या यहाँ पे सिंपली बताना है, आपको यहाँ पे उसका मास बताना है। ठीक है, तो कितना होगा उसका? तो 61 का मैं आपको बताऊँ तो इसमें देखो कितना हो जाएगा। जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है? तो 27 होता है। तो मास इसका कितना आ जाएगा? वेट कितना होता है? 20। वेट कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपका? 4 इंटू 27 होता है ना, तो कितना आ जाएगा? 108 ग्राम आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पे क्या वेट पूछा था, आपको यहाँ पे मोल्स बताया था, आपको क्या यहाँ पे आपको इसका जो मतलब मॉलिक्यूलर वेट था वो पता था, तो सीधा क्या आ जाएगा? इसका मास जो निकल के आ जाएगा कितना? 108। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे नहीं। तो सेम ऐसे होता है, मतलब आपको थोड़ा मोल का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूमेरिकल मान लो केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से ही पूछे जाएंगे, कहीं और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आपसे टफ कोई कुछ पूछा जाएगा। तो आप इस तरह के जो है तैयार रखो अपने क्वेश्चंस, और खासकर जो हर चैप्टर का जो काफ़ी फार्मूला बेस्ड, ठीक है, जो डायरेक्ट मतलब जहाँ से जैसे मोल हो गया, मोलैरिटी हो गया, आपसे ऐसे मोलर मास निकालने को पूछ सकता है। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना अभी तक, फिलहाल तो वही पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा ऐसे और भी जो टफ क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस अपने मतलब लाओ अंदर, नहीं तो क्या मान लो अभी तक ठीक है पैटर्न ऐसा था, मान लो कल को थोड़ा पैटर्न अभी टफ हो जाए, धीरे धीरे जो कंपटीशन है टफ ही तो होता जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा जो अपना लेवल है ना बढ़ाओ उस चीज़ को एग्ज़ाम का। तो अब क्या होगा? 61 यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन से होगा, कितना होगा? 108 ग्राम्स। अब बस 62 है, देखते हैं 62 में क्या है कि इन एन रिएक्शन है व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोनाइजेशन, बोथ रिडक्शन एंड हाइड्रोनाइजेशन। तो 62 का यहाँ पे 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर सेकंड होगा, क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। तो ये तो है आज फिलहाल आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बाकी और भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में, वो अलग चैप्टर टॉपिक होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।